बेकसूर एपिसोड 7। सुबह हुई वह बिल्कुल शांत थी। मिस्टर गुप्ता को लगा उसकी अकल ठिकाने आ गई है। ऑफिस जाते हुए उन्होंने कहा, जब मैं ऑफिस से लौटूं तो ये किस्सा खत्म होना चाहिए। पुनीता के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसे वह पहचान नहीं जान पाए थे कि सौदा करते हुए उन्होंने कुछ गलती कर दी थी जिसे वह अपनी जीत समझ रहे थे। वह उनके अहम को बहुत बड़ी चोट पहुंचाने वाली थी। मिस्टर गुप्ता के घर से निकलते ही पुनीता ने सादा कपड़े पहने, पूरे गहने उतार कर बिस्तर पर रख दिए और पर्स में थोड़े से पैसे जो सफर की जरूरत थे रखे और टैक्सी लेकर स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। मिस्टर गुप्ता के नाम उसने एक पत्र लिखकर बिस्तर पर छोड़ दिया था जो इस तरह था। मिस्टर गुप्ता, मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। जो आपने मुझे मेरी औकात याद दिलाई कि मैं एक बिकाऊ चीज हूं जिसकी इच्छाओं की कोई अहमियत नहीं। मगर मैं आपसे इतना ही कहूंगी, इंसान किसी के जिस्म को खरीद सकता है, रूह को नहीं। कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। आपके बच्चे को आप अपनी पहचान से भी कभी नहीं जान पाएंगे, ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। देखिएगा, मैं आपके घर से कोई कीमती सामान लेकर नहीं जा रही। स्टेशन पर पहुंचते ही सामने वह गाड़ी खड़ी थी जिसने उसे इस महानगर तक पहुंचाया था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। टिकट लेकर वह गाड़ी में बैठ गई। आंखें पूरा रास्ता बरसती रही। कल से ना कुछ खाया ना पिया, पूरी रात ऊपर की बर्थ पर आंखें बंद किए वह लेटे रही। आंखों से नींद उड़ चुकी थी। एक एक करके शादी के बाद वह कैसे राजा राम के घर पहुंची, कैसे अपने बच्चे को खोया और सत्या रानी का बच्चे के लिए अपार स्नेह, सब एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। सोच सोचकर उसकी आंखें बरसने लगी। किस तरह उसने एक नेक औरत पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मासूम की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। वह उससे माफी मांगना चाहती थी। उसने राजा राम की शराफत का फायदा उठाया था जिसने कभी उसे कोई तकलीफ नहीं दी थी, मगर जानती थी वह कभी भी उनका सामना नहीं कर पाएगी। उसमें अब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अपने समय का गुजरे समय का सामना करने की। गाड़ी अपनी गति से मंजिल की ओर भागे जा रही थी। उसी रफ्तार से दिमाग में बीते समय की यादें भी दौड़ रही थी। सुबह को के 5 बजे थे और गाड़ी ने धीरे धीरे हिचकोले लिए और किसी स्टेशन पर रुकी। सामने वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, उठो, भगवान सीतापुर आ गया। गाड़ी थोड़ी देर के लिए ही रुकेगी, जल्दी उतरो। सीतापुर का नाम सुनकर सुनीता के पूरे शरीर में झुरझुरी सी आ गई। वह बर्थ से नीचे उतरकर खिड़की से बाहर झांकने लगी। शायद उसे कोई अपना नजर आ जाए। इस उम्मीद से नजरें खिड़की पर गड़ी थी। इसी शहर में उसका पूरा जीवन बीता था। उसकी आंखें आंसू भरने से धुंधलाने लगी थी। ना जाने किस ताकत ने उसके कदमों को बाहर निकलने को गेट की तरफ मोड़ दिया और वह ट्रेन से बाहर निकल आई। उसके ट्रेन से बाहर निकलते ही गाड़ी चल पड़ी। वह हैरान परेशान थी, जाती हुई गाड़ी को देख रही थी, जैसे लगता था कह रही हो, मैंने तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दिया। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। 2 कदम चलना मुश्किल लग रहा था। तभी सिर चकराया और वह स्टेशन पर पड़े बेंच पर लेट गई और कुछ ही पल में बेसुध हो गई। स्टेशन
पर आने वाले लोग उस पर एक नजर डालते और आगे बढ़ जाते। किसी के पास समय नहीं था उसकी हालत के बारे में जानने का। सबको आने और जाने की जल्दी थी, वैसे भी कोई किसी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। तभी एक जिम्मेदार व्यक्ति ने स्टेशन मास्टर को सूचना दी, एक अनजान औरत स्टेशन के बेंच पर बेहोश पड़ी है। तो स्टेशन मास्टर अपने एक स्टाफ के साथ पुनीता के पास पहुंचे। उन्होंने उसके पर्स से कागज निकाले मगर कोई आईडी ना मिला। 4 लोग और पास आकर देखने लगे कौन है, क्या हुआ है, मगर किसी ने पुनीता को नहीं पहचाना था। इन 3 सालों ने उसका चेहरा ही बदल दिया था। स्टेशन मास्टर ने सोचा पुलिस स्टेशन खबर दी जाए। तभी भीड़ में शामिल एक शख्स के मुंह से निकला, पुनीता।